करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे उनसे अलग कर रही हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो फिर सड़ते रहो तुम यहीं, मैं तो चली। रिया अपना सूटकेस उठाकर जाने लगती है। तभी रिया की सास उससे कहती है, ठहर बहू, अरुण भी तेरे साथ जाएगा। चला जा बेटा, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे कि हमने तेरा घर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों शहर आ जाते हैं। शहर आकर रिया की जिंदगी अच्छी खासी कटने लगी, लेकिन अरुण उदास रहने लगा। उसे रह रहकर अपने गरीब परिवार की याद सताने लगी। ऐसे ही समय गुजरा और रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। अरुण अरुण, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसे गोद में नहीं खिलाया। रिलैक्स रिया, हमारा बच्चा अभी यहीं था। हो सकता है कि नर्स ले गई होगी, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। कुछ देर बाद नर्स बच्चे को लाकर रिया को देती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर रिया बहुत रोती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है और वो सोचती है, कुछ देर के लिए भी मैं अपने बच्चे को खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अरुण के माता पिता उसके बिना कैसे रहते होंगे। तभी अरुण वहां आ जाता है तो रिया रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है, अरुण मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे मेरे घर, मेरे ससुराल ले चलो अरुण। उसके बाद रिया अपने बेटे को लेकर ससुराल आती है और सबसे अपने किए की माफी मांगती है। सासू माँ, पिताजी, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई अपने सुख के लिए। मैंने आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन माँ बनके मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहने के बाद कैसा लगता है। मेरा बच्चा अब इसी घर में खेलेगा जहाँ वो अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर पूरे गांव में घूमेगा और अपनी दादी से खूब लाड पाएगा और चाचू के साथ खूब खेलेगा। मैं जानती थी बहू कि एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जो भी हुआ उसे हम सब ने भुला दिया और तू भी भूल जा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। इसके बाद रिया अपने ससुराल वालों के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है और वहाँ के हर तौर तरीके सीख जाती है।